वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे। बम्पर वैकेंसी निकाली गई है 7,951 वैकेंसी, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो बढ़िया चीज़ है। सीडीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 80,000 रुपीज़ पर मंथ, अच्छी सैलरी है। और यहाँ पर आज किसी को वीडियो छोड़ना नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा या डिग्री मल्टीपल ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। तो चलिए डाइव इन करते हैं डिटेल पीडीएफ की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी। विजिट कीजिएगा ये कम्युनिटी, ताकि आप जैसे ही सीरियस जॉब सीकर के साथ आप एक ग्रुप बना सको, वहाँ पर डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, मटीरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, एक्सपीरियंसेस शेयर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। ऑलरेडी 2200 प्लस की कम्युनिटी है, सीरियस कम्युनिटी, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब डाइव इन करते हैं आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दैट ऑफिशियल पीडीएफ है, और ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 जुलाई को। क्लोजिंग डेट जो है वो 29 अगस्त रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखो आप 7,951 बम्पर वैकेंसी है, जिसमें मेजॉरिटी वैकेंसी जो है वो जेई की है, और बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पर लेवल 7 पे स्केल का है, जो है 80,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी वाला। ठीक है, चलिए तो मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पर दिया गया है। रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक ही फॉर्म आप फिल कर सकते हो, और जो स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो दैट 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फिर बाद में डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप इसको मिस कर जाते हो। ठीक है, तो ये भी होगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके सीबीटी में, तुक्के नहीं मार सकते। एंड फिर लंबी पीडीएफ है 74 पेज की, रिजर्वेशन भी अवेल करना है, तो डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर रखी है। ठीक है, बट मैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके सामने रखूँगा, ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो। जैसे अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बातें कर रखी है। वैसे अपर एज लिमिट ऑलरेडी बढ़ा दी गई है, क्योंकि 2019 में लास्ट इनका पेपर हुआ था, और अब 2024 में हो रहा है। तो क्योंकि कोरोना कारणवश पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि उतना एक्सटेंशन ईयर्स का दे रखा है। वैसे एप्लीकेशन फ़ीस अच्छी खासी रखी गई है, 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरीज़ में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और फिर एग्जामिनेशन लिखने के बाद फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड। तो बेसिकली 0 ही एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज। बस आप एग्ज़ाम लिखो और फिर बाद में रिफंड होगा, ये पॉलिसी रखी गई है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखने ही नहीं आते हैं, है ना। तो ये एक इनका क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सीबीटी एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। सीबीटी 1 होगा, फिर 2 होगा। तो सीबीटी 1 के अंदर आपका कॉमन टू ऑल होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। और उसके अंदर जो सेक्शंस है वो है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। ये तो आपका जो आपने गेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है वही है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, जो आप एसएससी जेई के लिए पढ़ते हो, तो वही सिलेबस यहाँ पर ओवरलैप करता है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। सीबीटी 1 में ये सारी चीज़ें रहेगी। सीबीटी 2 में आपका टेक पार्ट भी आ जाएगा नॉन टेक के साथ। तो नॉन टेक इतना सारा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, उसके बाद आपका टेक्निकल एबिलिटी। तो आप देख सकते हो ऊपर 50 क्वेश्चन, नीचे है 100 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन का ये सीबीटी 2 होगा। बात करते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन है। डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीन, टूल्स एंड मशीनिंग, फिर डाई मेकिंग, या फिर जो कॉम्बिनेशंस है, ये सारे कीवर्ड्स को लेकर के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल और उनके जो कॉम्बिनेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इनके कॉम्बिनेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी सिविल भी चल जाएगा, बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स भी चल जाएगा। यहाँ पर केमिकल के अंदर किया हुआ होना चाहिए, पेट्रोलियम, पेंट, कोरोशन प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, ये सारी चीज़ एसेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल की बातें कर रखी है, और मेटलर्जी की डिग्री है, तब भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 टेबल्स है। तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने कहा था ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस है, तो वही मेंशन किया गया है। एग्जामिनेशन पैन इंडिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी वैकेंसी है तो पैन इंडिया जॉब लोकेशन है, और पैन इंडिया एग्ज़ाम रखा गया है। बाकी सिलेबस की डिटेलिंग आगे दे रखी है, पीडीएफ की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर
आप ऐप पर देख रहे हो तो फोल्डर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल ही रही होगी। तो टेक्निकल में कितना क्या पढ़ना है सारा कुछ है, और गूगल करोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा। बात रही यहाँ पर कौन से डोमेन में कितनी क्या वैकेंसी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो अगर फेवर में है तो आप लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है। एक्चुअली फेवर में होनी ही चाहिए। 7,000 प्लस वैकेंसी, ऑलमोस्ट 8,000 की वैकेंसी, और कोई भी एग्जामिनेशन में इतनी ज़्यादा नहीं आती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।